30 दिन बचे हुए हैं री एग्जामिनेशन को। क्या अभी भी आप सीरियस नहीं हो? अगर नहीं हो ना तो फिर जेआरएफ का सपना तो छोड़ ही दो। अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो री एग्जामिनेशन की तो ये वीडियो आपके लिए। वेलकम टू द यूजीसी नेट अड्डा 24/7 चैनल। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। आपको पता है 21 तारीख से 4 सितंबर तक आपके एग्जामिनेशन है। अभी जो है आज है 19 जुलाई, तो ऑलमोस्ट 30 डेज आपके पास बचे हुए हैं। तो 30 दिन में क्या आप जेआरएफ निकाल सकते हो, ये इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। और क्या वही स्टूडेंट निकालोगे जिन्होंने अभी से प्रिपरेशन करी है? नहीं, पहली बात मैं बता दूं, उनका एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा जो अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं। जिन्होंने जून अटेम्प्ट दे दिया था और अच्छा खासा दिया है, जो प्रिपरेशन करके आए हैं, जो मेहनत करके आए हैं ना, उन्हीं का अब एग्जामिनेशन निकलेगा और उन्हीं का जेआरएफ होने वाला है। लेकिन उसकी एक शर्त है। क्या शर्त है? उसकी ये शर्त है कि अभी जो बचा हुआ टाइम है, ये 30 डेज, एक महीना पूरा, इस एक महीने में जी जान लगा दो, है ना। या तो जी लगा दो, जान लगा दो पूरा, या जाने दो। फिर एक ही बात हो सकती है। ये अगर निकालना है तो जेआरएफ निकालना है, और वो जेआरएफ तब निकलेगा जब आप जान लगा दोगे पूरी अपनी, पूरा झोंक दोगे उस सारी प्रिपरेशन में, पेपर 1 पेपर 2 को इतना अच्छा कर दोगे, या फिर छोड़ दो बस। एक ही बात हो सकती है। अब कैसे करना है वो मैं बता देता हूं, है ना, क्योंकि मेरा जो काम है वो आपको गाइड करने का है, लेकिन परफॉर्मेंस आपको देना है एग्जामिनेशन में, मेरे को नहीं देना है ना। ये ट्रू बात है, फ्रैंक बात है। तो इसमें देखो करना क्या है, आपको जेआरएफ निकालना है तो उसके लिए कुछ चीजें सोचनी पड़ेगी आपको, बहुत बहुत अच्छे से सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि बिना उसके एग्जामिनेशन निकलेगा नहीं, है ना। समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि लेवल बढ़ेगा ऑब्वियसली। चीटिंग हो चुकी थी ऑफलाइन एग्जामिनेशन में, अब एनटीए बहुत सतर्क होगा कि चीटिंग ना हो, तो इस वजह से लेवल भी अच्छा खासा सेट होने वाला है। ये आप प्रिपेयर होके जाओ पहले से। वहां एकदम से देखोगे तो ऐसे आश्चर्यचकित नहीं हो जाओगे, यार ये क्या हुआ मेरे साथ, है ना। तो इसी वजह से कह रहा हूं, ये एक महीना यानी कि 30 डेज जो बचे हुए हैं, इन 30 डेज को इस तरीके से इस्तेमाल करना है आपको, है ना। मैं बता देता हूं, मैं थोड़ा सा आपको बाइफर्केशन दिखा देता हूं आपको कि करना क्या है एक्चुअली में आपको इन 30 दिनों में, एक महीने में। ध्यान से सुनो बात। मैं एक आइडियल टाइम लेकर चल रहा हूं कि आप अभी जॉब नहीं कर रहे हो, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जॉब भी कर रहे हैं और प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्लान अलग रहेगा। लेकिन जो जॉब नहीं कर रहे हैं ना, उनको सुन लो। जो जॉब नहीं कर रहे हो तो आप पूरे दिन फ्री हो एक तरह से, मैं ये मान के चल रहा हूं, आइडियल हो आप, है ना। और आपने प्रिपरेशन कर ली है, क्योंकि आपने जून अटेम्प्ट दे दिया था, तो प्रिपरेशन तो है, सिलेबस कंप्लीटेड है। बस आपको एक फ्लो देना है, वो टचअप देना है लास्ट में एक महीने में, जिससे आपका जेआरएफ निकल पाए। अब ध्यान से सुनो, मैं आइडियल मान के चल रहा हूं कि 6 घंटे आप पढ़ रहे हो, 6 आवर्स, ज्यादा नहीं है। 24 घंटे में से 6 घंटे पढ़वा रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं पढ़वा रहा हूं, देखो, है ना। 30 दिन मतलब 30 डेज बचे हुए हैं। अगर आप डेली पढ़ते हो तो आप 180 घंटे पढ़ रहे होंगे एक तरह से, है ना। जो कि ये पढ़ना नहीं है आपको, स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना है, बिकॉज आपका सिलेबस कंप्लीटेड है, आपकी तैयारी अच्छी थी तभी आपने एग्जामिनेशन दिया है ना। 70% थी, 40% थी, वो डजेंट मैटर, वो काम नहीं करता है, बट आपने प्रिपरेशन करी है ना, बस। अब ये 180 घंटे जो कि आइडियल टाइम दे रहा हूं मैं, है ना। जो स्टूडेंट बिल्कुल फ्री हैं वो इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं, और वो 8 घंटे तक इसको ले जा सकते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम पे नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे फिर, है ना। ये भी बात सोचने की है। अगर लास्ट टाइम के एक महीने में नहीं पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। तो लास्ट महीने में आप 8 घंटे तक स्क्रैच कर सकते हो, इतना स्क्रैच कर सकते हो भाई मैं जा सकता हूं। इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों बता रहा हूं मैं अभी आपको, ठीक है। जो भी आपका पेपर 2 का सब्जेक्ट है, बिकॉज 10-10 यूनिट दोनों में ही है। जो स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं, आप देखो ये विदाउट जॉब वाले हैं, है ना, जो खाली है बिल्कुल। लेकिन जो जॉब कर रहे होंगे उनके लिए थोड़ा सा टाइम निकालना अलग होगा। क्यों? क्योंकि मैं वहां भी एक आइडियल कंडीशन लेके चल रहा हूं कि आप 9 घंटे का टाइम दे रहे हो जॉब में, कहीं भी आप जा रहे हो, प्राइवेट कोई जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ पढ़ा रहे हो, कहीं स्कूल में टीचिंग कर रहे हो, जो भी अदरवाइज, बट एग्जामिनेशन तो फिर भी आपको देना है। बहुत सारी हाउस वाइफ्स होती हैं जो टीचिंग कर रही होती है किसी न किसी स्कूल्स में, गर्ल्स होती हैं बहुत सारी, है ना। उनको टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। और बहुत तो ऐसी हो रही हैं लेडीज की, उनके वो शादीशुदा है, मैरिड है, और वो फिर भी टाइम निकाल रही है ना। इसका आप एग्जांपल ले सकते हो यूपीएससी सेकंड टॉपर के साथ, है ना। वो शादीशुदा भी थी और उनके एक बेबी भी था, तब भी उन्होंने यूपीएससी फोड़ दिया। इतना बड़ा एग्जामिनेशन इंडिया में, उससे बड़ा एग्जाम तो होगा नहीं, है ना। और फिर भी वो सेकंड रैंक लेके आई हैं, सोचो। तो इतना बड़ा एग्जाम्पल है हाउस वाइफ के लिए, जो मैरिड होके ये एक्सक्यूज दे रही कि वो पढ़ नहीं पा रही, आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो, ठीक है। तो जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, आइडियली मैं बता रहा हूं आपको, 24 घंटे में से, है ना, आप मान लो 9 घंटे जॉब कर रहे हो, है ना। तो कुल मिला के आपके पास अभी 15 घंटे बचे हुए हैं। 15 घंटे में से आपने 8 घंटे निकाल दिए सोने वोने में, ये सब, है ना। अभी भी आपके 7 घंटे बचे हुए हैं।
7 घंटे में से 1 घंटा और निकाल देते हैं, है ना, बाकी सब चीजों के लिए 6 घंटे अभी भी बचे हुए हैं। तो यहाँ भी आप 6 आवर्स निकाल सकते हो। इन 6 आवर को भी थोड़ा अगर कम करना चाहो, बिकॉज बहुत सारी चीजें और भी होंगी, तो बट इनको 5 घंटे तक आप पहुंच सकते हो। और ये मैं तब बता रहा हूं जब आपकी तैयारी हो चुकी है। ऐसा नहीं कि अभी से स्टार्ट करोगे और 1 महीने में सोच रहे हो आप जेआरएफ निकाल दोगे, ऐसा नहीं होगा पॉसिबल। ये सत्य है ना। लेकिन सत्य ये भी है कि जिनकी तैयारी हो चुकी है वो जेआरएफ तक जरूर पहुंच सकते हैं, बट आइडियल कंडीशन एटलीस्ट 5 आवर्स तो होगी जो जॉब के साथ जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो विदाउट जॉब है उनके लिए कोई रियायत नहीं होगी और ना होनी चाहिए, आपको भी पता है ना। इसी वजह से मैंने 6 घंटे बताया था, इसको स्ट्रेच करके 8 घंटे तक आप पूछाओगे, है ना। वो कैसे पूछाना है वो आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। आपको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है दिन में पढ़ो, रात में पढ़ना अच्छा लगता है रात में पढ़ो, ठीक है। बस एक बात मेरी ध्यान से सुन लो कि पेपर 1 में 10 यूनिट है, पेपर 2 में भी 10 यूनिट है। तो पेपर 2 के तो रेस्पेक्टिव फैकल्टीज ने आपने अपना बताया ही होगा आपको, वहां से वो आइडियल कंडीशन ले सकते हो। अभी आप जून अटेम्प्ट को टारगेट कर सकते हो, बिकॉज जून अटेम्प्ट हुआ है, तो वहां पे कैसे क्वेश्चंस आए थे पेपर 2 में स्पेशली, वो थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करो कि उससे थोड़ा सा मैं लेवल अप कर लूंगा। और एक बार दिसंबर 2023 के पेपर भी एनालाइज करो कि वहां ऑनलाइन एग्जामिनेशन और ऑफलाइन में कितना फर्क आ रहा है लेवल ऑफ क्वेश्चंस का, ठीक है। अगर वो ज्यादा नहीं आ रहा तो उसके आसपास ही आपको घूमना है। स्पेशली पेपर 1 की बात करूं तो 2023 में जो दिसंबर वाला अटेम्प्ट था उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे, डीआई का लेवल अच्छा खासा था, बड़ा था, है ना। लेकिन जून अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो जून अटेम्प्ट में फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा मॉडरेट डीआई था, लेकिन सेकंड शिफ्ट में फिर इस तरह का डीआई पूछा गया था, है ना। तो वहां भी लेवल बढ़ गया था। मतलब कुल मिला के आपका डीआई का लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो डीआई की अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो डीआई, एलआर और मैथ्स, ये 3 यूनिट ऐसी होंगी जो आपको जेआरएफ दिलवाएंगी, बिकॉज यहां पे ही बच्चों का जो नंबर्स हैं वो कम हो रहे हैं। पेपर 1 में जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है वो अच्छे कर रहे हैं बच्चे, है ना, स्टूडेंट वहां फोड़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको पेपर 1 में 80 प्लस नंबर नहीं आ रहे हैं ना, तो आप जेआरएफ तक नहीं पहुंच पाओगे फिर, बिकॉज वो फिर जो मार्जिन है वो आपको पेपर 2 में क्लियर करना पड़ेगा, और वहां मुश्किल है लाना, है ना। इस वजह से मैं बता रहा हूं, नॉर्मली अगर हम पेपर 2 की बात कर रहे हैं तो आइडियल में कंडीशन भी लूं अगर, है ना, 60 से 70 क्वेश्चन आप सही कर रहे होंगे, तो कुल मिला के 120 से 140 नंबर आप निकाल पा रहे होंगे पेपर 2 में, है ना। पेपर 1 में आपको लगभग मैं बात बताऊं तो 80 क्वेश्चन के आप आसपास सही करने होंगे, यानी कि 160 नंबर आपको यहां पे आने चाहिए। तभी जाके आप अगर देखोगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 80 क्वेश्चन सही होने चाहिए, है ना। यहां पे 80 सही करोगे, यहां पे लगभग 80 क्वेश्चन नहीं 80 नंबर होंगे ना, 1 मार्क्स, ठीक है। 160 अगर आपने यहाँ पे कर दिया, मतलब 40 क्वेश्चन आप सही कर रहे होंगे, बिकॉज 50 क्वेश्चन ही आते हैं पेपर 1 में, ठीक है। तो 160 आपको यहाँ कर रहे होंगे आप, और 140 के आसपास आप यहाँ स्कोर कर रहे होंगे। तो लगभग इतना स्कोर करना पड़ेगा आपको। दैट्स वाई कि यहाँ पे आप 70 क्वेश्चन सही कर रहे होंगे आउट ऑफ 100, ठीक है। ये आपको अप्रोक्सीमेट जाना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करें तो अगर आप 40 क्वेश्चन सही करोगे यानी कि 80 मार्क्स आप निकाल पा रहे होंगे। 80 इसमें से प्लस भी आप कर देते हो तो अप्रोक्सीमेट आइडिया जो बन रहा है मेरे पास वो 220 नंबर के आसपास बन रहा है आउट ऑफ 300। तो दैट्स वाई यहाँ एक सेफ स्कोर आप हासिल कर पाओगे। बट ये देखो, एक चीज समझने की बात ये है कि अगर आप 180 नंबर यहाँ पे निकाल रहे हो और 80 नंबर यहाँ पे निकाल रहे हो, दैट्स वाई कि आपका पेपर 2 और पेपर 1 दोनों अच्छे हैं, तब जाके इतना सिक्योर होगा। लेकिन अगर आप पेपर 1 में 80 नंबर नहीं लाओगे, 40 क्वेश्चन सही नहीं करोगे मिनिमम, है ना, अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूं, सही करने की बात कर रहा हूं, तो 40 क्वेश्चन अगर आपने सही नहीं किए तो ये वाला जो डिफरेंस है, मान लो आप यहाँ 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही कर रहे हो सही, है ना, तो ये 10 क्वेश्चन का जो डिफरेंस है मतलब 20 नंबर, वो 20 नंबर आपको यहाँ खींचने पड़ेंगे फिर, और जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि वहां फिर खींचना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से मैं बता रहा हूं कि ये पेपर 1 में मैथ्स, एलआर और डीआई, ये 3 यूनिट ही आपका जेआरएफ निकलवा के रहेंगी। इन 3 यूनिट को इतना अच्छा कर लो कि यहां से कोई क्वेश्चन गलत ना हो, और ये तो 30 नंबर है ना, वो आपका श्योर सिलेक्शन तक पहुंचाएंगे आपको। जिनका जेआरएफ नहीं हो रहा उनका जेआरएफ होगा, जिनका नेट नहीं हो पा रहा या जो नीचे रह जा रहे थे उनका नेट जरूर हो जाएगा इससे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा हूं मैं, है ना। अगर समझ में आ रहा है तो इस स्ट्रेटजी को अपना लो, क्योंकि आपके पास आइडियल टाइम में 180 घंटे लेकर चला हूं, इससे ज्यादा नहीं लिया हूं, 6 घंटे, बट इसको आप स्ट्रेच कर सकते हो, 8 घंटे तक पहुंचा सकते हो, ठीक है। अभी जो री एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, अभी आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है आपके पास
क्या? सिर्फ मॉक टेस्ट देने का 1 महीने में, और कुछ मत करो। बिना मॉक टेस्ट के कोई स्टूडेंट नहीं जाएगा एग्जामिनेशन देने। आपको क्या करना है, adda247.com सर्च करना है कुछ इस तरीके से। ये जैसे ही सर्च करोगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। फिर आप क्या करो, ऑल कोर्सेज में जाके यूजीसी आपको दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करो। फिर आप किसी पे भी क्लिक कर लो, होम साइंस, हिंदी, कॉमर्स, हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट है। या आप दिसंबर वाले पे क्लिक करोगे तो दिसंबर पे क्लिक करते ही आपको नीचे यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिखाई देंगी। ये व्यू ऑल पे क्लिक करते ही आपको सारी टेस्ट सीरीज दिखाई दे जाएंगी पेपर 2 की, है ना। एजुकेशन, इंग्लिश, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, और नीचे जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो पेपर 1 भी दिखाई देगा आपको, है ना। ये रहा पेपर 1, जिसमें कि 40+ टेस्ट हैं। और पेपर 1 डिसाइडिंग फैक्टर होगा, मैं इतनी बार बोल चुका हूं आपको, है ना। यही गेम चेंजर रोल प्ले करता है। इसको ज्वाइन करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे कूपन कोड में आपको डाल देना है Y516। तो अभिषेक सर का कूपन कोड है ये आपको याद होगा। उसके आगे S जरूर लगा देना, Y516 S लगाओगे, अप्लाई करोगे। अप्लाई करते ही ये दिख जाएगा आपको यहाँ पे। आई होप आप देख भी पा रहे होंगे अब, ठीक है। Y516 S लगाया, 59 रुपए का डिस्काउंट, 289 में आप इनरोल कर जाना, है ना। और बिना टेस्ट सीरीज के गाइस मत जाना प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि वहां पे जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। तो ये सारा टाइम मैनेजमेंट आपको घर पे सीखना पड़ेगा ऑनलाइन मॉक टेस्ट देके, है ना। 40+ टेस्ट आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, जो कि इनफ होंगे आपके लिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो थम्स अप, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप कुछ व्यूज़ अपने देना चाहते हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।